नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डिफेंस सेक्टर के बारे में। देखिए, ये थीम ऐसी थीम है जो ना किसी ईवी से रिलेटेड है, इंफ्रा से रिलेटेड है या फिर सोलार एआई, ये देश से रिलेटेड है और सरकार अपने देश को मजबूत करने में कंटिन्यू लगी हुई है। इनफैक्ट गवर्नमेंट हर एक उस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है जिस सेक्टर में हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि आत्मनिर्भर भारत जो बात है वो एग्जैक्टली यही है। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनेगा। ये एक ऐसी थीम है जो आपको ज्यादा दिखाई या सुनाई नहीं देगी लेकिन पैसा ज्यादा बनाएगी। ये एक ऐसी थीम है जिसमें आप शांति से निवेश करके सेफ्टी के साथ पैसा बना सकते हो। देखो, समझने की कोशिश करना जो बात कह रहा हूं, सोलार एआई या ईवी की बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक्स दिखते हैं और उनमें कुछ कंपनियां दिखती हैं छोटी मोटी सी। अगर थीम हिट हो गई, उस कंपनी पे काम आ गया तो वो काफी तेज बढ़ सकती है, मल्टी बैगर। लेकिन वहां रिसर्च ढूंढना प्लस अपने पैसे का खतरा भी रहता है, क्योंकि भैया और भी कंपनियां पता चले उस छोटी कंपनी को खा जाएं। पॉसिबल है, मार्केट में तो एक दूसरे को खाने का ही पड़ा रहता है, बस कि उसे खत्म कर दो। मैं आपको न जाने ऐसी कितनी कंपनीज गिना सकता हूं। जैसे ही कोई छोटा प्लेयर पैदा होता है, उस फील्ड में, उस प्लेस पे, उस जगह में अपने आप को लॉस देने लगती है लेकिन उसे खत्म कर देती हैं। छोटा बंदा कितने समय लॉस झेलेगा? 1 महीने, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर। बड़ी कंपनी खुद लॉस खाएगी लेकिन उसे उगने नहीं देगी, वहां खत्म कर देगी, फिर अपना रेट बढ़ा देगी। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। लेकिन डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो ये एक ऐसी थीम है जिसमें 3 प्लेयर हैं, बड़े छोटे मोटे और भी हैं, लेकिन वो छोटे छोटे नहीं है, वो मीडियम साइज हैं, जिनको काट नहीं सकते कोई बड़ी डिफेंस कंपनी, क्योंकि उनका काम थोड़ा अलग लेवल का डिफेंस का है। तो आज आप सभी के साथ एक तरीके से ब्लू चिप स्टॉक होता है, मैं कहूंगा ये ब्लू चिप सेक्टर है, ब्लू चिप थीम है डिफेंस। क्योंकि हम अभी तक अपने देश के लिए इंपोर्ट करते थे डिफेंस मामले में, लेकिन आज हम इंपोर्ट छोड़ो एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश के लिए तो पर्याप्त बना रहे हैं हम प्रोडक्ट्स, लेकिन अब हम बनाएंगे दूसरे देशों के लिए। यानी कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं और एक्सपोर्ट के मामले में भी आएंगे डिफेंस सेगमेंट में। 3 बड़ी कंपनियां जो आप सभी को अच्छे से पता है, HAL, BEL और BDL, यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है भैया। आपका एमटा टेक, इसे कैसे भूल सकते हो आप? आपका पारस डिफेंस, इसके IPO पे तो आपने हंगामा मचा दिया था। आपके इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटी छोटी हैं, मीडियम साइज है इनफैक्ट, और डिफेंस सेक्टर में बड़ा स्कोप रखती हैं। इनके मैनेजमेंट में बहुत दम है और जिस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग और अच्छा है ना, उस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समय लग जाएगा लेकिन आगे जरूर बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि कहां पैसा लगाया जाए, तो अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। रिसेंटली हमने HAL, BEL और BDL की पूरी ऑर्डर बुक और पूरी फाइनेंशियल ईयर 24 की स्टेटमेंट देखी, जहां पे हमें पता चला कि जो 12 महीने की सेल है उसके सामने 3-3 साल का काम पड़ा है। इन कंपनीज के पास काम की कमी नहीं है। गवर्नमेंट आए दिन कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करती है, ऑर्डर्स दे देती है डिफेंस को, यानी कि काम बहुत है आने वाले समय में। टेक्निकल टर्म्स पे बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन टर्म्स पे स्ट्रांग है जो ये बड़े नाम है। हाँ, बाकी एमटा टेक की बात करूं या पारस डिफेंस की बात करूं, ये थोड़े आपको जरूर धोखा देते हैं वैल्यूएशन टर्म्स में, आपको महंगे दिखते हैं, लेकिन है तो स्कोप इनमें भी बहुत ज्यादा। अब मैं एक एक करके बात करता हूं स्टॉक्स पे। सबसे पहले अगर हम देखें भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो 67 के पीई पे आपको ये स्टॉक मिलता है। अगर हम एमटा टेक की बात करें तो 73 के पीई पे मिलता है ये स्टॉक आपको। अगर मैं आपके साथ पारस डिफेंस की बात करूं तो 84, लेकिन HAL और BEL की बात करें तो ये आपको मिलेंगे हल्के सस्ते इनके कंपैरिजन में। तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आपके साथ हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं केवल ये कहूंगा जो भी आपके पास डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है, आप ये समझ लो मेरे पास एक देश की थीम है। 1 दिन 2 दिन में मत सोचो पैसा बनाने की, सोचो 3 साल 5 साल में। ये आपका पैसा यहां से 3-3 4-4 साल में डबल करने की दम रखते हैं। और पैसा वो व्यक्ति ज्यादा बनाएगा जो किसी भी करेक्शन में इनमें एक्यूमुलेट मारेगा। जो एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, सस्ते भाव पे नहीं खरीद सकता, उसका पैसा तो बन जाएगा लेकिन कम बनेगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। आज 3400 रुपए पे जो HAL है, अभी थोड़े दिन पहले जो बाजार में करेक्शन आई थी उसमें 2400-2600 रुपए गया था। किसी ने लिया होता तब 3000 का आई था, अब 3400 का लगा, सीधे 20% का मुनाफा बनता। इसी तरीके से आज 3400 पे, कल कोई गिरावट में 2600, 2700 या 3000 मिले तो जरूर लेना।
फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आए फिर लेना। और ये बाजार है, टाइम टू टाइम मौके देगा। कभी रिजल्ट खराब आएंगे तो मौके मिलेंगे, तो कभी डिफेंस के लिए कुछ नेगेटिव आएगा तो मौके मिलेंगे, या फिर कभी बाजार में करेक्शन आएगी तो मौके मिलेंगे, या कभी डिफेंस सेक्टर टूटेगा तो मौके मिलेंगे। मौके मिलते रहेंगे, आपको ग्रैब करना है। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर इनके फाइनेंशियल तक सब कुछ अच्छा है। अब करना आपको क्या है, इन्वेस्ट, और फिर क्या करना है, उसे भूलना है बस। जितना पैसे को देखोगे वो बिक जाएगा, शेयर सौदा बिक जाएगा, लेकिन जितना समय दोगे उतना बड़ा पैसा आएगा। तो ये थीम है जो आपको बस लेके बैठना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सटीक थीम। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी डिफेंस सेक्टर को लेकर। कोई भी स्टॉक है होल्ड करो, और नहीं है तो आप यहां पे अपनी पोर्टफोलियो में जरूर एलोकेशन दो इन्हें। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।